Hello students, let's see the question, and the question says that find the arithmetical progression whose first term is unity such that the second term, 10th and 34th terms form a geometric series. So you have to find arithmetic progression. Okay, so key concept for this question is, ओके अगर आपके पास क्या दे रखी है, अर्थमेटिक टर्म दे रखी है कोई, लेट से A1, A2, A3, AN, क्या है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन लास्ट टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं, AN इज इक्वल टू आपके पास होता है लास्ट टर्म इज इक्वल टू A+N-1 इंटू D। ओके, ये किस में होता है आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और अगर आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है तो क्या होगी आपके पास, ए एन इज इक्वल टू AR⁻n-1, और यहाँ पे हियर D इज अ कॉमन डिफरेंस एंड R इज अ कॉमन रेशियो। ओके, R की वैल्यू क्या है आपके पास, कॉमन रेशियो है किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टू टर्म्स के बीच में। ओके, नाउ वी हैव हियर arithmetic progression whose first term is unity. So let's say A is a first term and ये क्या दे रखा है, unity means 1। ओके, तो फर्स्ट टर्म दे रखी है आपके पास 1, सेकेंड, 10th एंड 34 टर्म्स फॉर्म ए ज्योमेट्रिक सीरीज। जो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, लेट्स से आपके पास सेकेंड टर्म क्या हो गया आपके पास, सेकेंड टर्म हो गया आपके पास A+D। ओके, थर्ड 10th टर्म क्या हो गया आपके पास, A+9D, एंड आपके पास 34 टर्म क्या होगी, 34 टर्म विल बी A+33D अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ हियर आपके पास सेकेंड टर्म, 10th टर्म और 34 टर्म क्या दे रखी है, ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है। तो इफ आपको पता है, इफ 3 नंबर्स आर, लेट्स से A, B, C आर इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन इनके बीच रूल क्या होता है, B² इज इक्वल टू AC। ठीक है, आपको ये क्या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर 3 नंबर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है, मिड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का multiplication. So if we apply this formula to T2 term, T10th term and 34th term, then we have here A+N9D का whole square is equal to A+D into A+33D. Okay, so after solving this we will get we have here A square, और A की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, so then we have 1+9D square is equal to 1+D multiply by 1 plus 81D square plus 18D is equal to 1 plus D plus कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D plus 33D square। So अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, हमारे पास आएगा 81D square minus 33D square plus 18D minus 34D is equal to 0. Then we have here 48D square minus 16D is equal to 0. Okay, then D कॉमन आ रहा है तो कितना होगा, 48 minus 16 is equal to 0, 48D minus 16 is equal to 0। तो D की एक वैल्यू आ गई 0 एंड D की दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दैट विल बी 16/48, दैट विल बी 1/3। ओके, D की आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। नाउ हियर हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी थी, 1, तो इफ D इज इक्वल टू 0, दो वैल्यू आई है ना, तो फर्स्ट केस क्या बनता है आपके पास, केस फर्स्ट, दैट इज केस फर्स्ट when D is equal to 0, then our arithmetic progression is 1 1 1 1 and 1 up to कितना, n terms तक। और सेकंड केस में क्या होगा, इफ वी हैव केस सेकंड, देन वी हैव हियर कितना हो जाएगा हमारे पास, D is equal to 1/3, then our arithmetic progression will be A की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 1, 1 plus 1/3 और अप टू कितना हो जाएगा, और ये हो गया आपके पास 2th टर्म। 10th टर्म कितनी हो जाएगी आपके पास, दैट विल बी 1 plus 9/3,
एंड आपके पास 34th टर्म कितनी हो जाएगी 1 प्लस 33/3। सो कितना हो गया आपके पास 1, 4/3 और 10th टर्म कितनी आ गई 4 एंड 34th टर्म विल बी 12। सो दैट विल बी आवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम फर्स्ट और अगर हम किसका सेकंड और 34th टर्म का मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आना चाहिए ये आना चाहिए आपके 10th टर्म के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे आ रहा है देखो अगर हम करें यहाँ पे इफ वी चेक दिस रिजल्ट देखो 4/3 इंटू 12 किसके इक्वल आना चाहिए 4 स्क्वायर के इक्वल। दैट विल बी यहाँ पे देखो कितना आएगा 4 इंटू 4 और यहाँ पे भी कितना 4 इंटू 4 तो 16 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशंस को जो कि क्या गिवन थी कि सेकंड 10th और 34th टर्म हमारे पास क्या दे रखी है ज्योमेट्रिक सीरीज बना रही है। Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.